अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आपको मेरी तमाम वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और साइंस आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि आसान बन रही होगी। तो इसी तरह से मेरे साथ रहिए ताकि मैं और आप मिलकर बनाते रहें साइंस को आपके लिए बहुत आसान। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब हैं तो आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से महरूम ना रह सकें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक निहायत ही अहम टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? फिजिक्स में जब फिगर की बात की जाती है तो वो कोई वैल्यू आती है, कोई नंबर आता है। सिग्निफिकेंट से लिहाज से मुराद ये है, सिग्निफिकेंट होती है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो, कोई चीज़ फ्रूटफुल हो, ऐसी चीज़ जो कि काम की है और उस चीज़ को निकाल दिया जाए जो कि काम की नहीं है। तो आखिर ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? तो हम कहते हैं कि जब भी हम किसी भी किस्म की कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम उसकी दो चीज़ें लिखते हैं। एक उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज हम उसका लिखते हैं यूनिट। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये किताब है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, ऐसे। अब इसमें जो 1 और 8 18 है ये उसकी वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है, और जो सेंटीमीटर है ये उसका यूनिट है जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेजर करने के लिए, नापने के लिए आपके पास जो यूनिट है और जो वैल्यू है वो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी आपके पास वो वैल्यू एक्यूरेट समझी जाती है। अब मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक बुक है और वो 18 है। अब 18 मीटर है, 18 सेंटीमीटर है, 18 मिलीमीटर है, 18 किलोमीटर है, क्या डिस्टेंस है वो नहीं पता, तो यूनिट साथ में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो 3 बातों का जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ क्वालिटी, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस मापने वाली चीज़ से आप किसी चीज़ को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो आपको गुड रिजल्ट दे रही है, क्या उसमें किसी किस्म का एरर तो नहीं। सेकंड चीज़ जो उसमें देखी जाती है वो ये है कि स्किल, कि जो बंदा उससे रीडिंग ले रहा है, आया उसको मापना भी आता है नहीं, उसको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हमें मैक्सिमम मेजरमेंट कहाँ तक दे सकता है, कम से कम मेजरमेंट कहाँ तक दे सकता है, तो उसकी इतनी स्किल्स, इतनी महारत है या नहीं। और तीसरी आपके पास जो चीज़ आती है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने मुशाहिदात आपने किए, कितनी एग्जांपल्स आपने ली। अगर आपने किसी चीज़ को मैयर करना है तो क्या आपने फर्स्ट टाइम में ही मैयर करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दी, या एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। जैसे फिजिक्स के अंदर जब हम टाइम पीरियड को नोट करते हैं, धागे के साथ पेंडुलम बंधा हुआ होता है और हम उसको दूर ले जाकर छोड़ देते हैं, तो हम उसके टाइम को जब नोट करते हैं तो हम कम से कम उसके 20 चक्कर का टाइम नोट करते हैं, देन एवरेज निकाल के लिखते हैं ताकि किसी भी किस्म की मिस्टेक का कोई चांस ना रहे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने कितनी बनाई, अपने रिजल्ट को मोर प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए आपने कितनी ऑब्जर्वेशंस ली, ये हम चीज़ें यहाँ पर ज़रूर नोट करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर मैं 3 ऑब्जर्वर्स की, 3 लोगों की बात करूँगी। उनके पास एक ही तरह का मेजरिंग स्केल है, एक ही किताब है, उन्होंने उसकी मेजरमेंट करनी है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये किताब मौजूद है और एक स्टूडेंट आता है और मैं इसको कहती हूँ कि आप इस किताब की मेजरमेंट करें कि ये जो किताब है ये कितनी लंबी है। जब उसने इस किताब को मेजर किया तो उसने कहा कि जी मेरे हिसाब से, जिस मेजरिंग स्केल से उसने मेजर किया, उसने कहा इसकी किताब की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। तो इस 18 सेंटीमीटर के लफ्ज में 18 जो लफ्ज है वो बना है 10 और 8 से। तो मेरे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो दो हैं, दो अहम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक ये और एक ये। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो दो हैं, लेकिन इसमें एक फिगर ऐसा है जो श्योर है, यानी एक ऐसा नंबर है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, और एक नंबर वो है जिसमें मैं अभी थोड़ी शक में हूँ, यानी 10 और 8 18 है। अगर वो कह रहा है कि इसकी किताब की लंबाई 18 है तो 10 जो है, यानी जो 1 वाला नंबर है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो 8 वाला नंबर है उसके लिए मैं श्योर नहीं। हो सकता है ये 19 हो सकता है ये 17 हो सकता है ये 16 हो सकता है ये सारे 18 हो।
तो आपके पास 8 नंबर जो है वो श्योर नहीं है। अब मैंने एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन ली और मैंने उस पर्सन से कहा कि अब तुम मैयर करो इस किताब की लंबाई। तो उसने कहा कि इस किताब की लंबाई है 18.4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि किताब की लंबाई है 18.4। अब यहाँ पे भी 1, 8 और 4 ये 3 मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1 और 8, अब पहले भी 18 था, अब 18.4 है, इसका मतलब 18 तो कंफर्म है। तो 1 और 8 मेरा जो है 18 नंबर ये श्योर है कि ये फाइनल आपके पास वैल्यू कम से कम 18 तो है। अब 18.4 है तो हो सकता है 18.1 हो या पूरा पूरा 18 हो, 18.2 हो, 18.3 हो, 18.4 हो, मैक्सिमम ये 18.9 तक जा सकता है, 19 तक भी नहीं। इसलिए कि 19 जब पूरा हो जाएगा 18.10 होगा तो वो पूरा 19 बन जाएगा। तो जब दो लोगों ने ऑब्जर्वेशन ली और 18 दोनों की ऑब्जर्वेशन में आया तो मेरे ख्याल में 18 यहाँ पे कंफर्म नंबर हो गया और जो आगे पॉइंट नंबर है वो शक्को शुबे में चला गया। वो शक्को शुबे में इसलिए चला गया कि उसको लिखा जाएगा साथ या नहीं, अदरवाइज अगर ये वैल्यू आपके पास मौजूद है श्योरिटी के लिए तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 8 एंड 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। अब एक थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने ली और मैंने बच्चे से कहा कि अब आप मेजर करें कि इस किताब की लंबाई कितनी है। तो उन्होंने कहा कि इस किताब की लंबाई है 18.425। जब उन्होंने कहा कि इस किताब की लंबाई 18.425 है तो 18 के लिए तो मैं श्योर थी और 4 पिछले बनने में भी आया, तो साबित हो गया कि इस किताब की जो लंबाई है वो 18.4 है। 25 जो नंबर है वो डाउटफुल, क्या वो शक व शुबे में, क्या वो तो है ही टोटली गलत। रीजन ये है कि जब हम स्केल को गौर से देखें तो स्केल पे पहली रीडिंग है 0, फिर छोटी छोटी आपको 4 लाइन नजर आती है, फिर एक बड़ी लाइन, फिर छोटी 4 लाइन और फिर 1 लिखा नजर आता है। यानी 0 से लेके 1 तक में टोटल 9 पॉइंट्स हैं, 10वां पॉइंट वो 1 है। फिर 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 की लाइन बड़ी, फिर 1.6, 7, 8, 9 और फिर आखिर 2 पॉइंट आता है। तो हम तो इस मेजरिंग स्केल से 1 के बाद या 2 के बाद या 18 के बाद कोई एक नंबर ही मेजर कर सकते हैं। वो हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिस्टेंस पता लग सकता है कि 1.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 9 तक का डिस्टेंस पता लग सकता है। इससे मजीद छोटी लाइंस तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं, इससे मजीद छोटी लाइंस को मेजर करने की तो हमें स्किल ही नहीं, इससे मजीद छोटी लाइंस को मेजर करने की सलाहियत ये इंस्ट्रूमेंट तो रखता ही नहीं। तो 18.425 इतनी मिनिमाइज वैल्यू ये स्केल मेजर नहीं कर सकता। सो 2 और 5 गलत वैल्यूज हैं और 18.4 जो है वो करेक्ट साबित हुआ कि ये इसकी करेक्ट मेजरमेंट है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल आपके पास हैं 3। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी भी अपनी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद को बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम किसी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करें, क्योंकि हम एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो हमें अच्छे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद मिलेगी। अगर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम होगी तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारी जो मेजरमेंट है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ हैं, कितने हैं, कौन सिग्निफिकेंट फिगर होता है, कौन नहीं होता। तो आइए हम इसके लिए कुछ रूल्स स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कुछ रूल्स मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तो तकरीबन हमारे पास 5 ऐसे रूल्स हैं ये पहचानने के लिए कि ये नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो पहला रूल जो मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँ वो ये है कि 0 के अलावा जितने भी इस पूरी यूनिवर्स में नंबर हैं, 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं, नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं, वो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे वो 10 हो, 9 हो, 8 हो, कुछ भी हो, वो सिग्निफिकेंट होंगे। मेरी फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास लिखा हुआ है 27, तो इसमें 2 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी, तो टोटल मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। मेरी सेकेंड एग्जांपल में आपके पास है 275, यहाँ पे भी तीनों नॉन जीरो डिजिट है, तो 2, 7 और 5 तीनों नॉन जीरो डिजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे 3। सेकेंड रूल ये है
कि अगर आपके पास जीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, यानी नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जीरो अगर मौजूद है तो उसको भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि इस मिसाल में 2705, जीरो जो है 752 इनके बीच में मौजूद है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो इस लिहाज से 1 2 3 4 टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। थर्ड रूल ये है कि अगर आपके पास जीरो आपकी वैल्यू के राइट साइड पर मौजूद हो तो वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। जैसा कि इस मिसाल में है 275.00, अगर यहाँ 10 जीरो भी होते तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर होते। तो जीरो ऑन द राइट साइड, दाएं साइड पे आपके पास जितने जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फोर्थ रूल ये है कि अगर जीरोस राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे मौजूद हों तो उन्हें आप सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। जैसा कि ये मिसाल आप देखें 0.027, हालांकि पॉइंट बाद में है, हम कहें कि 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, शायद इसके साथ जीरो आया है तो चलो पॉइंट से पहले वाला नहीं होगा, शायद पॉइंट के बाद वाला हो, तो नो, लेफ्ट साइड पे जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। तो आपके पास इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक नंबर 2 और एक नंबर 7। तो यहाँ के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ओनली 2। लास्ट एग्जांपल जो मेरे पास मौजूद है वो आपके पास है 0.002070। अब यहाँ पर सबसे पहले तो लेफ्ट साइड के जीरोस कैंसिल हो गए, फिर ये जीरो आया जो 2 और 7 दोनों ही सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान में मौजूद है, तो 2 भी शामिल होगा, ये जीरो भी शामिल होगा और 7 भी शामिल है क्योंकि वो नॉन जीरो है। और ये वाला जो जीरो है ये राइट साइड पे है, तो अभी हमने रूल नंबर 3 पढ़ा कि वो जीरो जो राइट साइड पे होगा उसको हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, तो वो आपके पास शामिल होके टोटल यहाँ के सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं नंबर 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो थे वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। या आपके पास 5 रूल्स थे जिसमें हमने सीखा कि जीरो के अलावा हर डिजिट सिग्निफिकेंट होगा। इसके अलावा राइट साइड पे जीरो अगर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होगा तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। अगर जीरो राइट साइड पे होगा तो भी वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर जीरो लेफ्ट साइड पे होगा तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और आपके पास अगर जीरोज ऐसे आ जाए, जो लास्ट रूल है कि इतने सारे जीरोज आए चाहे राइट साइड पे चाहे लेफ्ट साइड पे, जो हमें ये ना बता सकें कि ये डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने के लिए या वैसे ही लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे 0.00 है तो इसकी बजाय अगर 0 पॉइंट यहाँ पे 6 जीरो लगे होते फिर 2070 आता। तो इतने सारे अगर जीरोज आ जाएं चाहे लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे, तो कोशिश ये कीजिए कि सिग्निफिकेंट नंबर तो वही रहेंगे लेकिन उस वैल्यू को कट डाउन करके आप तकरीबन उसको साइंटिफिक नोटेशन में शॉर्ट करके लिखें। ठीक है, आप साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को शॉर्ट करके क्या लिखते हैं, उसको राउंड करने के क्या रूल हैं, तो आइए हम उन रूल्स को भी देखें। यहाँ पर हमारे पास कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अगर आप फर्स्ट वैल्यू को रीड करें तो फर्स्ट वैल्यू में आपके पास है 100.8 सेकेंड, यानी कोई टाइम नोट किया गया है। सेकेंड वैल्यू है 0.00580 मीटर, ये कोई लंबाई मापी गई है, मेजर की गई है। और तीसरी है 210.0 ग्राम, ये किसी चीज़ का वेट, कोई वजन वगैरह जो है वो मेजर किया गया। अभी तीनों वैल्यूज हम इनमें भी फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद अगर हम पहले वाली अपनी वैल्यू देखें तो 1 स्टार्टिंग में है और 8 एंड पे है। ये दोनों ही जीरो के अलावा वाले डिजिट हैं, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हैं। और जीरो क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में मौजूद है, इसलिए फर्स्ट वाली एग्जांपल में हमारे पास सारे ही वैल्यूज जो हैं वो कंसीडर होंगी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल हमारे पास इस वैल्यू के अंदर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। सेकेंड एग्जांपल्स में हमने पहले ही कह दिया था कि लेफ्ट साइड वाले जीरो कंसीडर नहीं होंगे, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में 5, 8 और एंड पे हमने कहा था राइट साइड वाला जीरो कंसीडर होगा। तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। और अगर हम बात करें अपने सी पोर्शन की, तो सी में आपके पास
राइट साइड पे दो दो जीरो मौजूद हैं, एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद, तो ये दोनों ही यहाँ पे कंसीडर होंगे और यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे 4। तो ये थे आज के सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास क्यों ज़रूरी है, एक्यूरेटली पता लगता है कि वैल्यू कितनी एक्यूरेटली मेजर की गई है, उसके क्या रूल्स हैं और कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं, स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर तो पता चल जाएंगे, पर राउंड करके कैसे लिखना है ये पता लगाना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देखते रहिए। इंशाल्लाह आपको उसमें आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।